देखिए, मुझे हमारी बहुत कोशिश थी, जज साहब को कह भी दिया लिबर्टी लेते हुए, वो दरगुजर करते हैं हमारी ऐसी बातों को। मैंने कहा जी कि हमें रमज़ान में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और ईदी भी नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि ईदी हमें दें, किसी एक को दें, मगर दें ज़रूर। सरकार का केस बनता है तो उनको दे दें ताकि उनकी ईद हो जाए, हमारा बनता है तो हमें दे दें ताकि हमारी ईद हो जाए। ये जो स्टेटस को है ना कि ना आपकी ईद ना उनकी ईद, ये मुनासिब नहीं है। तो ये मैंने उनको आगाज़ में ही मैंने अपना जो एक दलाइल शुरू करने से पहले एक नुक्ता दे दिया कि सर, जब पूरा रमज़ान काम कर रहे हूँ तो घर जाते हुए घर वाले भी पूछते हैं क्या लाए हो, तो अगर मैं कहूँ जी तारीख़, तो मज़ा किरकिरा रह जाता है। बहरहाल हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, बड़ा सीरियस केस है। और ये भी देखा, साइफ़र केस को ख़त्म कर दो और 2-3 और केसेस पड़े हैं, उनमें रिहाई नहीं होनी, तो फ़ायदा सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए एक रिहाई है, वो इन रियलिटी हकीकी रिहाई नहीं है। मुझे हकीकी रिहाई इनकी एक ये डिले करना था कि ईद पर ना जाएं, चलें वो भी हो गया पूरा काम। तो अब ईद के बाद कैसे रखेंगे आप? ईद के बाद कौन से मुकदमे रह गए हैं? फिर ईद के बाद आपको सारे केसेस जो है वो खोलने पड़ेंगे, तमाम केसेस में रिज़ल्ट देने पड़ेंगे, और अगर सज़ा है तो दें सज़ा, और अगर इक्विटल है, हम डिज़र्व करते हैं तो हमें इक्विटल दें। मैं यही कहना चाहूँगा, हमने कोई एंगल, कोई एस्पेक्ट इस मुकदमे का, हम यूजुअली वकला एक केस को 70-80% झंझोड़ के ना छोड़ देते हैं और बरियत हो जाती है। साइफ़र का केस इसलिए मुनफरिद है कि हमने इसको 100% इसकी बुनियादों से लेकर हर फ्लोर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग हर चीज़ इसकी डिमोलिश हो चुकी है, शेक होके बुरी तरह बिल्डिंग गिर चुकी है। सरकार ने जब वो हैरान किया, वरना हम कहते आप जुमा भी बैठे हैं, हम रिक्वेस्ट करते आप हफ्ता भी बैठे, सरकार ने कहा हमें 3 दिन चाहिए ये बातें करने के लिए और केस को संभालने के लिए। तो 3 दिन बड़ा टाइम होता है, एविडेंस तो सारा पढ़ा जा चुका है, तमाम चीज़ें उनके सामने थी। मगर आज जो मेन बातें सामने आई कि जज साहिबान ने कल फरमाया था कि मेन केस पे तो हम मुतमईन हैं, आपने असिस्टेंस हमें दे दी है, फैसला उनके माइंड में है मेन जुर्म के ऊपर। जो छोटा जुर्म है उस पर हमें आप गाइड करें कि ये जो आपने साइफ़र रिटेन किए रखा और लापरवाही की, इसका जवाब दे दें। सो आज बात वहीं ख़त्म हो गई जब जज साहिबान ने ख़ुद इस बात पे मुझे मेरी रानुमाई की कि साइफ़र की इंटरेस्टमेंट और वो सौंपा गया मिस्टर आज़म खान को। जब हमने चार्ज पढ़ा तो जज साहब ने लिखा हुआ था कि साइफ़र सौंपा गया और उसकी इंटरेस्टमेंट हुई इमरान खान को। तो जब इंटरेस्टमेंट इमरान खान को हुई तो मैंने कहा वो आप डॉक्यूमेंट, वो सबूत वो सामने ले आएँ कि इमरान खान साहब को 9 तारीख को साइफ़र कब सौंपा, किसने सौंपा, वो चेन ऑफ कस्टडी जो है वो दे दें। तो उस पर मुकम्मल खामोशी थी। और साइफ़र तो 8 तारीख को दे दिया गया था, जज साहब 9 तारीख का कौन सा हवाला दे रहे हैं कि 9 को सौंपा गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी ड्यूटीज़ एज़ प्राइम मिनिस्टर, डिस्पाइट द फैक्ट एक वज़ीर आज़म के सर पे या दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें मंडला रही होती हैं, उन्होंने साइफ़र के केस में वो जब उसकी कॉपी नहीं मिली तो 28 तारीख को उसी महीने 28 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इंटीमेट कर दिया गया था कि हमारी कॉपी नहीं है, आप अपनी कॉपी ले आएंगे। वो अपनी कॉपी ले आए। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक मैकेनिज़्म है साइफ़र रूल्स के अंदर जो आज पढ़े गए, जो कि अभी तक सीक्रेट थे। वो रूल उनको मैंने बताया कि ये रूल 8.17 है, जो कहता है कि अगर साइफ़र गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने कानून में गुम होने की गुंजाइश मौजूद है, और एक मैकेनिज़्म है कि जैसे ही गुम होगा आपने फ़ौरन डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है, इंक्वायरी होल्ड करनी है, आपने आईबी को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है, और आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में ऑफिशियली ये बात लानी है। ये चारों के चारों एक्शंस नहीं हुए। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एग्रीव्ड नहीं है और इतना अरसा एग्रीव्ड नहीं रहा, तो फिर इस एफआईआर का, इस मुकदमे का, सो आज फाइनली जो हाथी के निकल जाने के बाद पीछे दुम बकाया था, वो दुम भी आज जो है वो उसका कुछ नहीं बचा। तो हमने उसको भी कहा कि एक एक लफ्ज़ को तो मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमने साइफ़र की इमारत का कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एंगल, हर एस्पेक्ट। क्रिमिनल केस को कहते हैं एक डेंट मारो,
एक डेंट मारो केस को तो गाड़ी तबाह। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइफर की गाड़ी वो गाड़ी है जिस पर कोई पीस उसका इंटैक्ट बचा ही नहीं, शीशे आगे पीछे, बम्पर, बॉनेट, छत, मडगार्ड सब टूट चुके हैं। मगर चूंकि सरकार को मौका देना है, मैं चाहता हूँ दे मौका। बगैर देखें, इंटरेस्टिंग बात है, एंड में कर देता हूँ। सरकार ने साइफर का कप उठाया जीत का, हमें बाहर निकाल के मैच से। मैं कहता हूँ हम कप उठाएंगे, उनको सुन ले फिर, ये बात काफी तो है। अब क्या होगा? अब 16 अप्रैल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है। ईद का फैक्टर आ गया है। देखें ईद है, अब कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। आज आखिरी दिन था डीबी की वर्किंग का। मंडे इस्लामाबाद में बराए नाम वर्किंग डे शायद हो ना हो, वो भी अभी देखना है। सो आज के बाद डीबी नहीं बैठेगी, जज साहब को आज उठ के फिर किसी इंपॉर्टेंट अहम मीटिंग में जाने अच्छा, साइफर संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो आजम खान की थी, आजम खान साहब की थी। जी, तो उनको इसमें कोई वो हो सकता है सजा वगैरह या कोई भी इसमें फैसले में कोई चीज़? आजम खान साहब का बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया है, क्या उनको क्यों नहीं, सरकार ने उनको ओन क्यों किया? क्या मेरे इल्म में आया, मैं तो अंदर नहीं था, कि जब आजम खान साहब बाहर गए तो इमरान खान साहब ने उनको थपकी दी। वो थपकी इसीलिए दी कि आपने हक अदा किया है। सो हक अदा यही किया, उन्होंने सच बोला। उन्होंने वो जो 164 का ज़बरदस्ती का बयान था वो कोर्ट में नहीं दिया। आजम खान साहब के बयान ही इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आज़ादी है या जो एक्विटल है उसमें पिवटल रोल अदा करेगा। ये आप 16 को सुन लेंगे कि आजम खान साहब के मुतल्लिक मेरे क्या तासुरात। यानी साइफर का सफर जो है वो सिफर हो गया। साइफर का सफ़र चल के लंबा फाइनली सिफर हो गया है। मुझे ये ड्यूटी चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने, हमारे बहुत सीनियर हैं, ये उन्होंने कहा था कि सलमान साइफर को सिफर कर देना। तो आई थिंक वो हो गया। ईदी नहीं मिली फिर आप लोगों को? ईदी नहीं मिली, ये दुख है।